नमस्कार। आज के समय पर देखा जाए तो हर एक दूसरा व्यक्ति या दूसरा भी ज़्यादा हो जाएगा, लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में कर्ज लेता ही है। फिर वो किसी व्यक्ति विशेष से ले, किसी बैंक से लोन के रूप में ले या अपनी किसी वस्तु को गिरवी रख कर के वो पैसे ले। हर व्यक्ति को अपनी दैनिक दिनचर्या चलाने के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए या किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए कर्ज की आवश्यकता पड़ ही जाती है या पड़ती ही है। अब ऐसे में ऐसा किन लोगों के लिए कहा जा सकता है कि उन्हें जीवन काल में कर्ज लेना विशेष सकारात्मक प्रभाव देगा, विशेष शुभ प्रभाव देगा, यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। यानी कुछ ऐसे योगों के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि जिनके होने पर कर्ज लेना ही आपके भाग्य को चमकाएगा। अब ये बात आपको थोड़ी सी अटपटी लगती होंगी कि आखिर जब आप कर्ज ले लेंगे तो वो भाग्य कैसे चमकाएगा, लेकिन इसके बहुत बड़े मायने हैं, बहुत बड़ा इसका प्रभाव है। और ये आपको कुंडली में कैसे देखना है ये मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर ऐसे भी योग बताऊंगा मैं कुंडली के अंदर कि जिनके होने पर कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि उन योगों के अंदर अगर कर्ज ले लिया जाए तो कर्ज जल्दी चुका भी नहीं पाते हैं। और दूसरे नंबर पर यह बात भी देखने को मिलती है कि वो कर्ज आपके जीवन में परेशानी का कारण बन जाता है, आपको उससे बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ जाता है। तो आखिर कौन से वो योग है, कौन सी वो स्थितियां है, आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले एक बात आप समझिए कि जन्म कुंडली के अंदर जो छठा भाव होता है, अब ये तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि छठा भाव किसे कहते हैं। नहीं भी पता हो तो फिर भी एक बार इस चार्ट में जो यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देखेंगे, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो भाव है ये षष्ठम भाव लिखा है, छठा भाव उसे कहते हैं। ये छठा भाव रोग, रिपु, ऋण इनको दर्शाता है। अब ऋण का विचार छठे भाव से होता है, इसीलिए सबसे पहली बात ये है कि अगर ये छठा भाव, इसका स्वामी और कर्ज का कारक यानी मंगल ग्रह ये आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में हुए, आपकी कुंडली में शुभ या बलवान अवस्था में हुए, तभी जाकर आप अपने जीवन काल में कर्ज लेने पर अच्छा परिणाम ले पाएंगे। कैसे? जैसे मान लो आपकी कुंडली में छठे भाव में जो भी अंक लिखा है, उस भाव का स्वामी जो भी ग्रह बने वो कुंडली में अच्छी अवस्था में हो। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि उच्च राशि में ही होना चाहिए, अपने मित्र की राशि में हो, पीड़ित ना हो। मेन बात जैसे राहु केतु के साथ में आ गया, शनि की दृष्टि में आ गया या मंगल की भी दृष्टि में आ गया, तो ऐसी अवस्था में थोड़ी मात्रा में आप देख पाओगे कि वो ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव में नहीं रह जाएगा। और वैसे में आप ये देखोगे फिर कि कर्ज लेना आपको परेशानी में डाल सकता है। लेकिन अगर छठे भाव का स्वामी कहीं बलवान होकर के शुभ प्रभाव में बैठा हुआ है, जैसे आपने देखा कि छठे भाव का स्वामी अपने मित्र की राशि में है या शुभ ग्रह के साथ में है या शुभ ग्रह की दृष्टि में है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप पाएंगे कि आपके जीवन में यदि आप कर्ज लेते हैं तो कुछ समय कर्ज बना रहेगा, लेकिन वो कर्ज लेने के बाद आपकी तरक्की होगी, आपका भाग्योदय होगा। एक और बात है, आपने वृश्चिक लग्न की कुंडली देखी होगी, आपने वृषभ लग्न की कुंडली देखी होगी। दोनों ही लग्न की कुंडली के अंदर लग्न का स्वामी ही छठे भाव का स्वामी बनता है। तो ऐसी अवस्था में होता क्या है कि जब लग्न का स्वामी ही छठे भाव का स्वामी बन जाए तो आप अगर छठे भाव को एक्टिवेट करेंगे, यानी आपने लोन लिया मान लीजिए, तो छठे भाव की एक्टिवेशन के साथ साथ आपका जो छठे का स्वामी है वो एक्टिवेट होगा। छठे भाव के साथ में छठे का स्वामी एक्टिवेट हो जाएगा, और छठे का स्वामी ही चूंकि लग्न का स्वामी है तो ये भी आपके लग्न को भी एक्टिवेट कर देगा। तो आपका लग्न और छठा भाव साथ में एक्टिव होगा, तो उससे होगा क्या कि जरूर आपको कर्ज रहेगा, आपको रोग भी हो सकता है उस समय अवधि पर, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपका लग्नेश एक्टिव होकर के अगर कोई राजयोगकारी स्थिति में हुआ, लग्नेश किसी बलवान अवस्था में, किसी बलवान भाव में हुआ, तो आपको जीवन में सफलता जरूर दिलाएगा। जैसे मान लीजिए आपके लग्न का जो स्वामी है और छठे का जो स्वामी, मतलब मेनली छठे भाव को देखिए, छठे भाव का जो स्वामी है वो कुंडली में आपने देखा दशम भाव में बैठा है, बलवान प्रभाव में बैठा है, और आपने ये देखा कि छठा भाव कभी एक्टिव हुआ, दशा के चलते एक्टिवेट हुआ, या आपने लोन लिया उससे एक्टिवेट हो गया, तो आप देखेंगे कि वो दशम भाव में जो छठे का स्वामी है वो दशम भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो उससे आपके करियर के अंदर ग्रोथ, करियर के अंदर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर छठे का स्वामी दशम में है, पीड़ित अवस्था के अंदर है, तो ऐसे में आप पाएंगे कि वो कर्ज लेने पर आपका दशम भाव यानी करियर डाउन जाएगा, और खुद के नाम पर कर्ज लेने पर आपकी
संपत्ति भी जाने का डर रहेगा, आपके कार्य में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इत्यादि नकारात्मक बातें ही आपको देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपके छठे भाव का स्वामी कहीं भी बैठा है, शुभ प्रभाव में है, शुभ दृष्टि में है, उस पर ज़्यादा कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है, तो खुद से कर्ज लेंगे और आप उसमें तरक्की प्राप्त करेंगे। कुछ लग्न ऐसे भी है जिन लग्नों के अंदर छठे भाव का जो स्वामी होता है वही नवम भाव का स्वामी होता है। जैसे कर्क लग्न की कुंडली, कर्क लग्न की कुंडली में छठे भाव का स्वामी ही नवम का स्वामी होता है। इसी प्रकार की स्थिति मकर लग्न में भी होती है कि मकर लग्न में छठे और नवम भाव का स्वामी एक ही ग्रह होता है। तो कर्ज लेने पर आपका नवम भाव भी एक्टिवेट होता है, और अगर किसी पॉजिटिव योग में आपका नवम का स्वामी हुआ तो वो आपकी तरक्की, उन्नति को बढ़ाने का काम करेगा। तो ये बातों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं ये कहूँ कि छठा भाव और 11वां भाव अगर किसी कनेक्शन में है, छठे का स्वामी 11वें के साथ में, 11वें का स्वामी छठे के साथ में, या दोनों का स्वामी कोई एक ही ग्रह बन जाए, तो ये अवस्था भी इस बात को दर्शाती है कि आप अगर कर्ज लेंगे तो वो आपको तरक्की देगा। अगर अच्छे प्रभाव में हुआ तो आपका भाग्य चमकाएगा, आपका करियर आगे बढ़ेगा और आप जीवन काल में उन्नति, तरक्की सब प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बात छठे भाव से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका उलट कुछ हो जाए, मतलब छठे का स्वामी पंचम से कनेक्शन बनाए, छठे का स्वामी दूसरे भाव में जाकर बैठ जाए और दूसरे का स्वामी पीड़ित या खराब अवस्था में हो, कर्ज ले करके आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। विशेषकर इसमें दूसरे का स्वामी खराब होना आवश्यक है, यानी छठे का स्वामी दूसरे में, दूसरे का स्वामी छठे में, ये धन दे सकता है लेकिन आपको प्रॉब्लम भी देगा, ये बात भी है कर्ज को लेकर के। दूसरे का स्वामी अगर अष्टम में है तो भी आ सकती है परेशानी, 12वें में है तो भी परेशानी आ सकती है। यानी दूसरा भाव कमज़ोर हो और छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव से कनेक्शन बना ले तो परेशानी आती है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि आप कर्ज लेंगे तो बहुत लंबे समय उसे चुका नहीं पाएंगे। फिर अगर बात मंगल की करें, देखो छठे भाव पर मंगल की दृष्टि हो, छठे भाव पर मंगल की राशि हो, छठे भाव के स्वामी को मंगल देखता हो, ऐसी कोई भी स्थिति आपकी कुंडली में है तो एक बात समझ लीजिए कि आप जीवन काल में कर्ज लेना चाहे या न लेना चाहे, आपको कर्ज लेना ही पड़ेगा। यानी आपके जीवन में ये दर्शाता है, ये कर्ज योग कहा जाता है इसे, कि आपके जीवन में ये कर्ज आपको अवश्य से दिलाएगा। फिर वो घर के लिए, गाड़ी के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए या पर्सनल किसी काम के लिए आपको लोन लेना पड़े, लेकिन लोन आपको लेना अवश्य पड़ेगा जब भी मंगल का संबंध छठे भाव या छठे भाव के स्वामी से बन जाए। ये तो हो गई मंगल की बात। अब मंगल में एक और बात है, अगर मंगल शुभ प्रभाव में है, बलवान है, अच्छा बैठा हुआ है, तो आप एक बात पाएंगे कि आप कर्ज आसानी से चुका देंगे। आप अपने समय से थोड़ा मेहनत करके कर्ज चुकाने का आप प्रयास करेंगे और पूरी तरह से जितना भी कर्ज है आप उससे मुक्त भी हो पाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर निकल के आती है, मंगल का संबंध छठे भाव से बना हुआ है तो एक बात ज्योतिष शास्त्र में कही गई कि ऐसा व्यक्ति आजीवन कर्ज से मुक्त नहीं हो पाएगा। यानी ऐसे व्यक्ति के ऊपर आजीवन कर्ज बना रहेगा। किस प्रकार से बना रहेगा कि व्यक्ति ने एक काम पूरा किया, मान लो व्यक्ति ने गाड़ी के लिए कार लोन, बाइक लोन, जो भी जिस प्रकार का, छोटा सा मान के चलते हम कि उसने कुछ, जैसे मान लीजिए कोई टैक्सी के लिए उन्होंने कोई कार या कुछ भी उसको खरीदना था, उसने खरीदा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, टैक्सी के लिए, कोई भी आप समझ लो, उसमें उसने उसे लोन पर खरीदा। उसके लोन धीरे धीरे करके उन्होंने चुकाए, वो हुआ, फिर उसका मन करा कि अब मेरे पास थोड़ा धनराशि आ रही है, मैं एक घर बना लेता हूँ। घर लेने के लिए जमीन ले लेता हूँ। जमीन लेने के लिए उसने फिर थोड़ा लोन लिया, थोड़ा खुद के पास व्यवस्था कर ली, वो हुआ, फिर उसने सोचा अब मैं घर बना लेता हूँ, तो उसने फिर उसके लिए थोड़ा लोन लिया। यानी कहने की बात है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक काम आते जाने के कारण व्यक्ति लोन लेता गया, व्यक्ति कर्ज लेता गया और वो कर्ज में बना रहा। ये पॉजिटिव पक्ष हुआ। नेगेटिव पक्ष ये होता है जिसमें आप बहुत से लोगों को ऐसा देखेंगे, अपने आसपास एक बार देखो आप, बहुत से लोग ऐसे दिख जाएंगे जो ये इस स्थिति में होंगे। कैसे? उन्होंने एक जगह से लोन लिया, कर्ज लिया, अब मजबूरी में थे, किसी परेशानी में थे, ले लिया उन्होंने, चुकाने की बात आई तो चुका नहीं पा रहे हैं। अब क्या करा उन्होंने कि इस व्यक्ति से लोन लिया था तो उसको चुकाने के लिए दूसरे व्यक्ति पास गए, उससे और लोन ले लिया, उससे धन लिया, उस धन को इस व्यक्ति को दे दिया, इसका कुछ धन कम हुआ, फिर वापस अपने काम में लग गए, अब थोड़ा इसको दे रहे, थोड़ा इसको दे रहे हैं। फिर उसको लगा कि नहीं, अब मुझे धन देना है, इनको वापस से रीपेमेंट करना है, मैं दे नहीं पा रहा हूँ दोनों को ही। वो तीसरे पास गया, तीसरे से उन्होंने धन लिया, इनको थोड़ा थोड़ा दिया, फिर तीसरे का चालू हो गया। यानी वो कर्ज के दलदल में फंस जाते एक प्रकार से। और ये तब होता है जब दूसरे भाव का, 11वें भाव का स्वामी खराब हो, लग्नेश कमजोर हो, पीड़ित हो, और व्यक्ति के अंदर आपको खुद को देखने को लगेगा कि इस व्यक्ति का जो एक एक स्वभाव होता है ना, भले लोन कर्ज चुकाने का होगा, लोन जिससे लिया उसको देने का होगा, लेकिन आप देखेंगे कि वो इसी दलदल में खुद को फंसाता है। और उसका एक बड़ा कारण खुद की कोई न कोई कमी, कोई न कोई उसकी मैं कहूँ कि बुरी आदत आपको अवश्य मिलेगी।
कि जिस कारण से वो कर्ज के दलदल में फंसते जा रहा है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि व्यक्ति के पास घर में सामान्य राशन लाने के पैसे नहीं है, लेकिन हर दिन रात को उसको शराब पीना है और हर दिन शराब पी रहा है, उस पर पैसे खर्च कर रहा है, लेकिन वो न कर्ज चुका पा रहा है, ना ही कुछ कर पा रहा है। फिर वो दूसरों पर धीरे धीरे करके निर्भर होने लग जाता है। तो ये वाली स्थितियाँ खराब मंगल के, खराब छठे भाव के, खराब लग्नेश के, खराब दूसरे भाव के और खराब 11वें भाव के होने पर देखने को मिलेगा। और हाँ, विश्वास मानिए, जिनकी कुंडली में खराबी वाले योग होंगे, दलदल में फंसने वाले योग होंगे, ये पांचों छह भाव और पांचों छह ग्रह खराब देखने को मिलेंगे आपको। दूसरा, 11वां, लग्न, छठा, मंगल, ये सब खराब देखने को मिलेंगे, किसी न किसी रूप में तो खराब हो ही रहे होंगे। तो ये वाला प्रभाव इनमें आता है। मंगल में एक बात हालांकि फिर भी है, मंगल छठे भाव से कनेक्शन बनाता है ना, अगर अच्छा बैठा है, ऐसा व्यक्ति सभी का कर्ज, सभी का लोन चुकाना चाहेगा। किसी का पैसा ऐसा नहीं कि चलो मैंने हड़प लिया है, अब मैंने ले लिया है, अब मैं देखूँ ही नहीं उसकी तरफ, या फ़ोन ही ना उठाऊँ, या बात ही ना करूँ। जिनके मंगल का कनेक्शन छठे भाव से होता है या छठे के स्वामी से होता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों का धन लेता है, लेकिन उसे चुका भी देता है। उससे कभी ऐसा नहीं करता कि मेरे जीवन में हमेशा मतलब कर्ज बना रहे या मैं दूसरों का पैसा हड़प लूँ, वो स्वभाव नहीं होता। वो व्यक्ति चुका देता है, ये बात यहाँ प्रमुख है। अब इसके अलावा एक बात और है इसमें जो आसान है, अष्टक वर्ग वाली। अष्टक वर्ग से आपको देखना है कि अगर आपके छठे भाव में जो अंक है उससे ज़्यादा अंक दूसरे और 11वें भाव में है, तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आप जो भी कर्ज लेंगे उसे आप चुका पाएंगे। आपके छठे और 8वें में ज़्यादा अंक है, दूसरे और 11वें में कम है, तो परेशानी, संघर्ष और कर्ज चुकाने में बड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा, किसी का सहयोग नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं ये बोलूँ आपको कि अगर आपने ये देखा कि छठे भाव में ज़्यादा अंक है, दूसरे और 11वें में कम है, तो मैं कहूँगा खुद के नाम से कर्ज लेने से बचे, क्योंकि आप खुद के नाम से कर्ज लेंगे तो ज़्यादा मात्रा में आपको मतलब परेशानी आएंगी, आपको कर्ज चुकाने में बहुत मेहनत करना पड़ेगी और फिर ही आप चुका पाएंगे। वैसे मैंने आपको बताया था 12वें के मंगल के लिए तो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने जो कर्ज लिया है खुद से चुका पाएगा, लेकिन मैंने और थोड़ा इसमें देखा तो चौथे, 8वें या 12वें, इन तीन में से किसी भाव में मंगल हो, ऐसा व्यक्ति अगर कर्ज लेता है तो तरक्की भी होती है, खुद से चुका भी पाता है। भले जीवन का एक समय ऐसा आएगा कि जब लगेगा कि अब कर्ज कैसे चुकाऊंगा मैं, कैसे मेरा जो मान सम्मान बना हुआ था वो तो सब समाप्त हो जाएगा इसमें कर्ज न चुकाने से, लेकिन व्यक्ति कर्ज चुका पाता है और अपना मान सम्मान सब बनाए रखता है। इसके अलावा अगर आपने ये देखा किसी व्यक्ति का मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न में एक बात क्या है, छठे का स्वामी ही 11वें का स्वामी, जैसा मैंने अभी बताया था आपको ये सूत्र कि छठे और 11वें का स्वामी एक ही ग्रह हो तो भी कर्ज लेना अच्छा होता है, और ये ग्रह बलवान हुआ तो आपको सकारात्मक प्रभाव देगा। कर्ज से आपको प्रॉब्लम नहीं बल्कि आपको भाग्योदय करवाता नजर आएगा, और कर्ज लेना ही आपके जीवन में तरक्की, उन्नति का कारण बनेगा। तो ये छठे भाव और मंगल से जुड़े जितने सूत्र मैंने आपको बताए ना, आप मिला के देख लीजिए। हाँ, बस ये देखिए छठे का स्वामी कौन है, किस प्रकार की स्थिति में है। अगर अच्छा है तो विश्वास रखिए आपके जीवन में आप कर्ज अवश्य चुका पाएंगे। और अब एक बात और है, मंगल का छठे भाव से संबंध बन जाता है तो भूल कर भी किसी को धन उधार न दे। दिया हुआ पैसा आपको तो नहीं मिलेगा, भले आपका स्वभाव है आप चुका देंगे, लेकिन आपने अगर कुछ दिया है तो बहुत मुश्किल से प्राप्त हो, टुकड़े टुकड़ों में प्राप्त हो या प्राप्त ही ना हो पाए, ऐसी ही सब बातें बनेगी। विशेषकर मंगल छठे, 8वें, 12वें या 11वें या फिर तीसरे इन भावों में या चौथे भाव में, इन भावों में अगर है तो आपको कर्ज किसी को मतलब किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए। या दूसरे में मंगल है तो भी आप देख सकते हैं ये बात कि आपका स्वभाव उतना नहीं आएगा कि आप दूसरे से धन ले सके, देने के बाद आप ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। तो इन स्थितियों में ध्यान रखना है कि दिया हुआ पैसा मिलने के योग कम हो जाते हैं, इसीलिए आपको कर्ज देने से पहले बचना चाहिए, सोचना चाहिए। और अगर इन बातों का ध्यान रखकर आप काम करेंगे, अगर लेन देन करना हो कोई वस्तु रख करके करें, पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना कर करें, या किसी और व्यक्ति के थ्रू करें, खुद से ना करें, तो ही आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, तो ही आपकी अच्छी स्थिति आपके जीवन में बन पाएंगी। तो ये जो बातें हैं ये आपको ध्यान रखने वाली है और छठे भाव और कर्ज से जुड़ी हुई है। और आज के समय पर जो अधिकतर व्यक्ति कर्ज के दलदल में है, ईएमआई भरना है, हर महीने कोई ना कोई वस्तु की ईएमआई उसे भरना है, और आजकल तो वस्तु ईएमआई पर भी मिलने लगी है, वो फिर मोबाइल हो या कोई छोटी और कोई वस्तु हो। तो कहने की बात यह है कि जब व्यक्ति के पास सुविधा हो है तो कई बार व्यक्ति उसमें आगे बढ़ता है, लेकिन कई बार फंस जाता है उन चक्करों में, उससे उसकी बैंक की स्थिति खराब होती है, धन की समस्या आ जाती है, सब प्रकार से वो ग्रसित हो जाता है उन चीज़ों से। इसीलिए आपको जो सूत्र बताए उनको आप मिलाइए और अपनी कुंडली की स्थिति देखे बिना कर्ज लेने पर विचार न करें, क्योंकि अगर अच्छा प्रभाव है तो आप कर्ज लेके चुका भी देंगे, उतनी परेशानी नहीं आएगी, अन्यथा लेने के बाद आप परेशान होते जाएंगे, ये बातें आपको देखने को मिलेंगी।
और दशा आदि का विचार भी कर लेना चाहिए। मान लो दशा ही खराब आने वाली है, आपने कर्ज ले लिया और पता लगा कि लिया हुआ जो पैसा था अब वो चुकाने के लिए नौकरी जो जिसके भरोसे से लिया था नौकरी के, वो नौकरी ही चले गई, तो पहले से अगर आप सतर्क रहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कुछ बातें हैं आपकी कुंडली में कर्ज और आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी हुई। बाकी इससे जुड़ा कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।